नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने पूछा, सूत संजय, उस समय राजा दुर्योधन को अधर्म पूर्वक मारा गया देख महाबली मधुकुल शिरोमणि बलदेव जी ने क्या कहा था? संजय, गदा युद्ध के विशेषज्ञ तथा उसकी कला में कुशल रोहिणी नंदन बलराम जी ने वहां जो कुछ किया था वो मुझे बताओ। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, भीमसेन के द्वारा आपके पुत्र के मस्तक पर पैर का प्रहार हुआ देख योद्धाओं में श्रेष्ठ बलवान बलराम जी को अत्यंत क्रोध आया। फिर वहां राजाओं की मंडली में अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर हलधर बलराम ने भयंकर आर्तनाद करते हुए कहा, भीमसेन, तुम्हें धिक्कार है, धिक्कार है। इस धर्म युद्ध में नाभि से नीचे जो प्रहार किया गया है और जिसे भीमसेन ने स्वयं किया है, ये गदा युद्ध में कभी नहीं देखा गया था आज तक। नाभि से नीचे आघात नहीं करना चाहिए, ये गदा युद्ध के विषय में शास्त्र का सिद्धांत है, परंतु ये शास्त्र ज्ञान से शून्य मूर्ख भीमसेन यहाँ स्वेच्छाचार कर रहा है। नृपश्रेष्ठ, ये सब बातें कहते हुए बलदेव जी का रोष बहुत बढ़ गया। फिर राजा दुर्योधन की ओर दृष्टिपात करके उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। महाराज, फिर उन्होंने कहा, श्री कृष्ण, राजा दुर्योधन मेरे समान बलवान था। गदा युद्ध में उसकी समानता करने वाला कोई नहीं था। यहाँ अन्याय करके केवल दुर्योधन ही नहीं गिराया गया है, मेरा भी अपमान किया गया है। शरणागत की दुर्बलता के कारण शरण देने वाले का तिरस्कार किया जा रहा है। नरेश्वर, ऐसा कहकर महाबली बलराम अपना हल उठाकर भीमसेन की ओर दौड़े। उस समय अपनी भुजाएं ऊपर उठाए हुए महात्मा बलराम जी का रूप अनेक धातुओं के कारण विचित्र शोभा पाने वाले महान श्वेत पर्वत के समान जान पड़ रहा था। महाराज, हलधर को आक्रमण करते देख अर्जुन सहित अस्त्रवेत्ता भाइयों के साथ खड़े हुए बलवान भीमसेन तनिक भी व्यथित नहीं हुए। उस समय विनयशील बलवान श्री कृष्ण ने आक्रमण करते हुए बलराम जी को अपनी मोटी एवं गोल गोल भुजाओं द्वारा बड़े प्रयत्न से पकड़ा। राजेंद्र, वे श्याम गौर यदुकुल तिलक दोनों भाई परस्पर मिले हुए कैलाश और कज्जल पर्वतों के समान शोभा पा रहे थे। राजन, संध्या काल के आकाश में जैसे चंद्रमा और सूर्य उदित हुए हों, वैसे ही उस रण क्षेत्र में वे दोनों भाई सुशोभित हो रहे थे। उस समय श्री कृष्ण ने रोष से भरे हुए बलराम जी को शांत करते हुए से कहा, भैया, अपनी उन्नति 6 प्रकार की होती है। अपनी वृद्धि, मित्र की वृद्धि और मित्र के मित्र की वृद्धि, तथा शत्रु पक्ष में इसके विपरीत स्थिति अर्थात शत्रु की हानि, शत्रु के मित्र की हानि तथा शत्रु के मित्र की हानि। अपनी और अपने मित्र की यदि इसके विपरीत परिस्थिति हो तो मन ही मन ग्लानि का अनुभव करना चाहिए और मित्रों की उस हानि के निवारण के लिए शीघ्र प्रयत्नशील होना चाहिए। शुद्ध पुरुषार्थ का आश्रय लेने वाले पांडव हमारे सहज मित्र हैं। बुआ के पुत्र होने के कारण सर्वथा अपने हैं। शत्रुओं ने इनके साथ बहुत छल कपट किया था। मैं समझता हूँ कि इस जगत में अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना क्षत्रिय के लिए धर्म ही है। पहले सभा में भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महायुद्ध में अपनी गदा से दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। शत्रु को संताप देने वाले बलराम जी, महर्षि मैत्रेय ने भी दुर्योधन को पहले ही यह शाप दे रखा था कि भीमसेन अपनी गदा से तेरी दोनों जांघें तोड़ डालेंगे। अतः प्रलंब हंता बलभद्र जी, मैं इसमें भीमसेन का कोई दोष नहीं देखता, इसलिए आप क्रोध न कीजिए। हमारा पांडवों के साथ यौन संबंध तो है ही, परस्पर सुख देने वाले सौहार्द से भी हम लोग बंधे हुए हैं। पुरुष प्रवर, इन पांडवों की वृद्धि से हमारी भी वृद्धि है, अतः आप क्रोध न करें। महाराज, वासुदेव की यह बात सुनकर धर्मज्ञ हलधर ने कहा, वासुदेव, श्रेष्ठ पुरुषों ने धर्म का अच्छी प्रकार आचरण किया है, किंतु वह अर्थ और काम इन 2 वस्तुओं से संकुचित हो जाता है। अत्यंत लोभी का अर्थ और अधिक आसक्ति रखने वाले का काम, ये दोनों ही धर्म को हानि पहुंचाते हैं।
जो मनुष्य काम से धर्म और अर्थ को, अर्थ से धर्म और काम को, और धर्म से अर्थ और काम को हानि न पहुंचाकर धर्म, अर्थ और काम तीनों का यथोचित रूप से सेवन करता है, वह अत्यंत सुख का भागी होता है। गोविंद, भीमसेन ने अर्थ के लोभ से धर्म को हानि पहुंचाकर इन सब को विकृत कर डाला। तुम मुझे जिस प्रकार इस कार्य को धर्म संगत बता रहे हो, वो सब तुम्हारी मनमानी कल्पना है। तब वासुदेव ने कहा, भैया, आप संसार में क्रोध रहित, धर्मात्मा और निरंतर धर्म पर अनुग्रह रखने वाले सत्पुरुष के रूप में विख्यात है। अतः आप शांत हो जाइए, क्रोध न कीजिए। समझ लीजिए कि कलयुग आ गया। पांडुपुत्र भीमसेन की प्रतिज्ञा पर भी ध्यान दीजिए। आज पांडु कुमार भीम वैर और प्रतिज्ञा के ऋण से मुक्त हो जाए। पुरुष सिंह भीम रणभूमि में कपटी दुर्योधन को मारकर चले गए। उन्होंने जो अपने शत्रु का वध किया है, इसमें कोई अधर्म नहीं। इसी दुर्योधन ने कर्ण को आज्ञा दी थी, जिससे उसने कुरु और वृष्णि दोनों कुलों के सुयश की वृद्धि करने वाले युद्ध परायण वीर अभिमन्यु के धनुष को समरांगण में पीछे से जाकर काट दिया था। इस प्रकार धनुष कट जाने और रथ से हीन हो जाने पर भी जो पुरुषार्थ में ही तत्पर था, रणभूमि में पीठ न दिखाने वाले उस सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को इसने निहत्था करके मार डाला था। ये दुरात्मा, दुर्बुद्धि और पापी दुर्योधन जन्म से ही लोभी और कुरुकुल का कलंक रहा है, जो भीमसेन के हाथ से मारा गया। भीमसेन की प्रतिज्ञा 13 वर्षों से चल रही थी और सर्वत्र प्रसिद्ध हो चुकी थी। युद्ध करते समय दुर्योधन ने उसे क्यों नहीं याद रखा? वह वेग से ऊपर उछलकर भीमसेन को मार डालना चाहता था। उस अवस्था में भीमसेन ने अपनी गदा से उसकी दोनों जांघें तोड़ डाली। उस समय न तो वो किसी स्थान में था और न मंडल में ही। प्रजानाथ, भगवान श्री कृष्ण से ये छल रूप धर्म का विवेचन सुनकर बलदेव जी के मन को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने भरी सभा में कहा, धर्मात्मा राजा दुर्योधन को अधर्म पूर्वक मारकर पांडुपुत्र भीमसेन इस संसार में कपटपूर्ण युद्ध करने वाले योद्धा के रूप में विख्यात होंगे। धृतराष्ट्र पुत्र धर्मात्मा राजा दुर्योधन सरलता से युद्ध कर रहा था, उस अवस्था में मारा गया है। अतः वह सनातन सद्गति को प्राप्त होगा। युद्ध की दीक्षा ले संग्राम भूमि में प्रविष्ट हो रण यज्ञ का विस्तार करके शत्रु रूपी प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दुर्योधन ने सुयश रूपी अवभृत स्थान का शुभ अवसर प्राप्त किया है। कुरुश्रेष्ठ, ये कहकर प्रतापी रोहिणी नंदन बलराम जी, जो श्वेत मेघों के अग्रभाग की भांति गौर कांति से सुशोभित हो रहे थे, रथ पर आरूढ़ हो द्वारका की ओर चल दिए। प्रजानाथ, बलराम जी के इस प्रकार द्वारका चले जाने पर पांचाल, वृष्णिवंशी तथा पांडव वीर उदास हो गए। उनके मन में अधिक उत्साह नहीं रह गया। उस समय युधिष्ठिर बहुत दुखी थे। वे नीचे मुख किए चिंता में डूब गए थे। शोक से उनका मनोरथ भंग हो गया था। उस अवस्था में वासुदेव उनसे बोले, धर्मराज, आप चुप होकर अधर्म का अनुमोदन क्यों कर रहे हैं? नरेश्वर दुर्योधन के भाई और सहायक मारे जा चुके हैं। वो पृथ्वी पर गिरकर अचेत हो गया है। ऐसी दशा में भीमसेन उसके मस्तक को पैर से कुचल रहे हैं। आप धर्मज्ञ होकर समीप से ही ये सब कैसे देख रहे हैं? युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय कृष्ण, भीमसेन ने क्रोध में भरकर जो राजा दुर्योधन के मस्तक को पैरों से ठुकराया है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अपने कुल का संहार हो जाने से मैं प्रसन्न नहीं हूं, परंतु क्या करूं? धृतराष्ट्र के पुत्रों ने सदा ही हमें अपने कपट चाल का शिकार बनाया और बहुत से कटु वचन सुनाकर वन में भेज दिया। वार्ष ने भीमसेन के हृदय में इन सब बातों के लिए बड़ा दुख था। यही सोचकर मैंने उनके इस कार्य की उपेक्षा की है। इसलिए मैंने विचार किया कि काम के वशीभूत हुए लोभी और अजितात्मा दुर्योधन को मारकर धर्म या अधर्म करके पांडुपुत्र भीम अपनी इच्छा पूरी कर ले। महाराज धृतराष्ट्र, धर्मराज के ऐसा कहने पर वासुदेव ने बड़े कष्ट से कहा कि अच्छा, ऐसा ही हो। राजन, भीमसेन का प्रिय और हित चाहने वाले वासुदेव के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने भीमसेन के द्वारा युद्ध स्थल में जो कुछ किया गया था, उस सब का अनुमोदन किया। महाबाहु अर्जुन भी अप्रसन्न चित्त से अपने भाई के प्रति भला बुरा कुछ नहीं बोले। अमरशील भीमसेन युद्ध स्थल में आपके पुत्र का वध करके बड़े प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर को प्रणाम करके
उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रजानाथ, उस समय महातेजस्वी भीमसेन विजयश्री से प्रकाशित हो रहे थे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आज ये सारी पृथ्वी आपकी हो गई, इसके कांटे नष्ट कर दिए गए, अतः ये मंगलमयी हो गई है। आप इसका शासन तथा अपने धर्म का पालन कीजिए। पृथ्वीनाथ, जिसे छल और कपट ही प्रिय था तथा जिसने कपट से ही इस वैर की नींव डाली थी, वही दुर्योधन आज मारा जाकर पृथ्वी पर सो रहा है। वे भयंकर कटु वचन बोलने वाले दुशासन आदि धृतराष्ट्रपुत्र तथा कर्ण और शकुनी आदि आपके सभी शत्रु मार डाले गए। महाराज, आपके शत्रु नष्ट हो गए। आज यह रत्नों से भरी हुई वन और पर्वतों सहित सारी पृथ्वी आपकी सेवा में प्रस्तुत है। महाराज, तब युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, सौभाग्य की बात है कि तुमने वैर का अंत कर दिया। राजा दुर्योधन मारा गया और श्री कृष्ण के मत का आश्रय लेकर हमने ये सारी पृथ्वी जीत ली। सौभाग्य से तुम माता तथा क्रोध दोनों के ऋण से उऋण हो गए। दुर्धर्ष वीर, भाग्यवश तुम विजयी हुए और सौभाग्य से ही तुमने अपने शत्रु को मार गिराया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।